तो चलिए आज हम डिराइव करते हैं लेंस फॉर्मूला। और जो लेंस फॉर्मूला है वो हम डिराइव करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। हालांकि जो इसका रिजल्ट होगा वो कॉनकेव के लिए भी लागू होगा। और इस लेंस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले मैं ये मान के चलूंगा कि 10th क्लास में आपने जो लेंसेज के बारे में पढ़ा था वो आपको अच्छे से आता है और आप लेंस के साथ जुड़ी हुई जो बेसिक टर्म्स हैं उनके साथ फेमिलियर हैं। लेंस फॉर्मूला जो होता है वो एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन होता है जो तीन चीजों के बीच में होता है। और वो तीन चीजें कौन सी होती हैं? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। इन तीनों में से कोई भी अगर आपको दो चीजें नोन हो तो आप तीसरी अननोन चीज को इस मैथमेटिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो अब ये देखिएगा कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस आपको दिखाई दे रहा है इसके बीचों बीच जो ये लाइन पास कर रही है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दो इसके फोकस हैं और दो ही इस लेंस के क्या हैं? 2f हैं। तो मैंने ए बी एक ऑब्जेक्ट माना है और उसके टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे निकाल दी है जो लेंस में से पास होने के बाद फोकस से पास करेगी कुछ इस तरीके से। और दूसरी रे मैंने डाल दी है ऑप्टिकल सेंटर पर और क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा इसीलिए ये सीधी निकल जाएगी। और आप ये देखिए ये दोनों रेज आपस में यहां मीट कर रही हैं और यहीं पर क्या बन जाएंगे? हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। अब देखिए क्योंकि जो दोनों रेज हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के टॉप से चली थी यानी कि आप ये कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट के हेड से चली थी तो नेचुरली यहां पर इमेज भी किसकी बनेगी? हेड की ही बनेगी। तो पहले तो आप ये देखिएगा कि हेड प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है लेकिन इस बार हेड कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो इमेज है ये कैसी है? इनवर्टेड है लेकिन रियल जरूर है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और एक देखिए बात, आप इस पॉइंट से जब मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से तो ए बी अगर आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा तो ए डैश बी डैश या ए प्राइम बी प्राइम क्या कहलाएगी? आपकी हाइट ऑफ इमेज कहलाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये जो आपका इमेज फॉर्मेशन है आपको क्लियर हो गया होगा। 10th में हमने जो है बहुत सारे इमेज फॉर्मेशन इसी तरह के रूल्स लगा करके फॉलो किए थे। अब देखिए इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा जो आपका ऑब्जेक्ट है ए बी और जो आपकी इमेज है ए डैश बी डैश, उन्होंने इस ऑप्टिकल सेंटर के साथ दो ट्रायंगल्स बना रखी हैं। एक ट्रायंगल है ए बी ओ, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल है ए प्राइम बी प्राइम ओ। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। किस लिए सिमिलर हैं? क्योंकि आप ये चीज देखिए एक 90 डिग्री का एंगल इसमें है और एक 90 डिग्री का एंगल इसमें है, जबकि ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है सामने के एंगल हैं एक दूसरे के, ये दोनों तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वैसे ही बराबर होते हैं। तो जब दो एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? हमारी सिमिलर हो गई। और सिमिलर जो ट्रायंगल्स होती हैं उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है आपस में वो भी बराबर होता है। तो अगर मैं इसकी साइड लूंगा ए बी तो मुझे यहां से लेनी पड़ेगी ए डैश बी डैश। तो इसीलिए ए बी बाय ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा? बी ओ डिवाइड बाय ओ बी डैश के बराबर होगा। तो ये मैंने बोल दी है इक्वेशन नंबर 1। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। तो दोनों के जो परपेंडिकुलर्स का रेशो है और दोनों के जो बेस का रेशो है वो आपस में बराबर होगा और वहां से हमें मिली है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब आप ये देखिएगा अभी तो हमने ऑप्टिकल सेंटर के साथ जो दो ट्रायंगल्स बनती थी वो ली थी। अब मैं लूंगा इस फोकस के साथ बनती हुई दो ट्रायंगल। और आप देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल है एक्स ओ एफ और दूसरी ट्रायंगल है ए प्राइम बी प्राइम एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कैसी हैं? सिमिलर। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक एंगल 90 का है और इसमें भी एक एंगल 90 का है। दूसरा ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आमने सामने के एंगल ये भी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बराबर होते हैं। तो जैसे पहले वाली दो ट्रायंगल सिमिलर थी ऐसे ही ये दोनों ट्रायंगल भी कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया?
एक्स ओ यहां का परपेंडिकुलर है और ए प्राइम बी प्राइम यहां का परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की रेशियो किसके बराबर होगी? यहां का बेस मान लीजिए ओ एफ है, तो यहां का बी प्राइम एफ है, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन एक चीज और यहां देखिएगा आप कि जो एक्स ओ है वो ए बी के बराबर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए एक्स ओ की जगह मैंने ए बी लिख दिया और यहां पर मैंने वो चीज बता दी है आपको। तो कुल मिलाकर के हम ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं कि एक्स ओ की जगह आ गया ए बी और ए डैश बी डैश हमारा यूं का यूं आ गया, और वो चीज आपकी हो गई ओ एफ डिवाइड बाय बी डैश एफ के बराबर। तो ये हमारे पास ऊपर इक्वेशन 1 थी, ये हमारे पास नीचे क्या आ गई? इक्वेशन 2 आ गई। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बेसिकली क्या किया है, पहले दो ट्रायंगल वो ली थी जो ऑप्टिकल सेंटर के साथ बनती थी, और बाद में दो ट्रायंगल वो ली हैं जो किसके साथ बनती हैं? हमारे फोकस के साथ, लेंस के फोकस के साथ बनती है। और क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 से हमें साफ नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए 1 और 2 से हमें ये वाली चीज मिल गई कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उसके बाद आप ये देखिए, OB को मैंने माइनस यू लिखा है। क्यों? क्योंकि 10th में आपने जो साइन कन्वेंशन पढ़े थे वही साइन कन्वेंशन लगाने के बाद अगर आप देखें तो OB है क्या? OB है O से लेकर के, यानी कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के और ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, और वो हम किससे डिनोट करते हैं? U से। जबकि आप ये देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट के टॉप से निकलने वाली रे चल रही है राइट साइड की तरफ, जबकि ऑप्टिकल सेंटर से हमें ऑब्जेक्ट की तरफ चलना पड़ रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। तो दोनों अपोजिट हैं, इसीलिए यू कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और ओ बी प्राइम का जहां तक सवाल है, आप देखिए ओ बी प्राइम, तो ये आपका इमेज डिस्टेंस है, लेकिन क्योंकि आपकी ये रे भी राइट साइड पे चल रही है और O से B प्राइम तक आपको भी राइट साइड पे चलना पड़ेगा, तो ओ बी प्राइम हमारा किसके बराबर होगा? प्लस के V के बराबर होगा। तो ओ बी प्राइम की जगह मैंने यहां पर लिख दिया प्लस का V। उसके बाद OF तो आप जानते हैं, चाहे ये वाला OF हो चाहे ये वाला OF हो, है तो ये फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। तो OF की जगह मैंने लिख दिया प्लस के F। अब देखिएगा, जो B प्राइम F है उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं? जो ये है आपका B प्राइम F, ये इसको मैंने लिखा है O B प्राइम माइनस OF, यहां पर ये चीज लिख दी। और O B प्राइम देखिए किसके बराबर है? O B प्राइम हमारा प्लस V के बराबर है और OF हमारा प्लस के स्मॉल f के बराबर है। लेकिन इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव तो यहां आएगा ही आएगा, तो OB प्राइम की जगह मैंने प्लस V लिख दिया, OF की जगह मैंने प्लस के स्मॉल f लिख दिया, ये आप यहां से देख सकते हैं। तो उसके बाद जब हम इस स्टेप से अगले स्टेप पर यहां आएंगे तो आप ये देखिएगा, मैंने लिखा है माइनस के u बाई वी इज इक्वल टू स्मॉल f डिवाइड बाई v माइनस f। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और उसके बाद हमने इस इक्वेशन को पूरी की पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके भी नीचे UVF, इसके भी नीचे UVF और इसके भी नीचे UVF। जो चीज़ें कैंसिल होंगी कैंसिल हो जाएंगी, जो चीज़ें बचेंगी बच जाएंगी, लेकिन कुल मिलाकर के हमें इस स्टेप के बाद ये वाला फॉर्मूला, ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस माइनस के 1/f को मैं यहां ले गया तो ये हो गया प्लस का, और ये जो 1/u था इसको मैं यहां ले आया, ये बन गया माइनस का। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो आपको नजर आ रहा है एक मैथमेटिकल रिलेशन V U और F के बीच में, यानी कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, इसी रिलेशन को बोला जाता है लेंस फॉर्मूला। तो हमने ये जो लेंस फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन जो है वो पूरा कर लिया है। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज हम और देखते हैं, और वो है मैग्निफिकेशन। हम जानते हैं 10th में हमने पढ़ा था कि जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि HI, और डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि HO। तो देखो, हाइट ऑफ द इमेज आपकी, क्योंकि A प्राइम B प्राइम है इसीलिए HI की जगह मैंने लिखा A प्राइम B प्राइम, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्योंकि हमारी AB है इसीलिए मैंने लिखा HO की जगह AB। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमें जो HI है
अगले स्टेप में उसको मैंने नेगेटिव पुट कर दिया। और आप जानते हैं ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आप ये देखिएगा कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और हम ऐसी चीजों को जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हों उनको कैसा मानते हैं, नेगेटिव। तो मैंने एच आई की जगह क्या लिख दिया, माइनस के एच आई। लेकिन क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए एच ओ की जगह क्या लिखा, प्लस के एच ओ। अब यहां देखिएगा आप, ए प्राइम बी प्राइम बाय ए बी, आप इस चीज को यहां इक्वेशन 1 से निकाल लीजिए। हालांकि यहां पर मेरे पास ए बी डिवाइड बाय ए प्राइम बी प्राइम है, लेकिन हम इसको रिवर्स तो कर सकते हैं ताकि हम ए प्राइम बी प्राइम बाय ए बी निकाल करके उसकी वैल्यू यहां पुट कर सकें। और वो नेचुरली किसके बराबर आ जाएगी, ओ बी प्राइम चला जाएगा ऊपर तो ओ बी आ जाएगा नीचे। और अगर ओ बी प्राइम ऊपर जाएगा तो आप ये देखिए ओ बी प्राइम है क्या, ओ बी प्राइम है आपका प्लस के वी के बराबर। तो प्लस वी तो ऊपर आ गया तो ये प्लस वी रहा हमारा। और क्योंकि ओ बी नीचे आएगा तो ओ बी आपका है माइनस यू, तो नीचे आ जाएगा आपका माइनस यू। तो इस माइनस से ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। और आप अगर ध्यान से देखें एच आई बाई एच ओ जो आ गया हमारे पास वो आ गया वी अपॉन यू के बराबर। और क्योंकि एच आई अपॉन एच ओ मैग्निफिकेशन है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप ध्यान से देखिएगा, बेसिकली मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज कितनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, उनका रेशियो। लेकिन अगर आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना दे रखे हों तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको एच आई और एच ओ दिया गया है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। और अगर आपको u और v दिए गए हैं यानी कि एच आई एच ओ नहीं दिए गए हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके मैग्निफिकेशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लेंस फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया और जो मैग्निफिकेशन का लेंस के केस में हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो दोनों आपको बड़े आराम से समझ में आ गए होंगे।